हेलो दोस्तों, कुंभ राशि आज का राशिफल जाने। अभी सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें राम राम। चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि मासिक वित्त राशिफल इंगित करता है कि आप में से कुछ के पास अतिरिक्त काम के माध्यम से अधिक धन उत्पन्न करने का अवसर हो सकता है। इस समय का सावधानी से उपयोग करें, क्योंकि मार्च 2023 की दूसरी छमाही में आपको अपने नकदी प्रबंधन में कुछ जटिलताएं और कठिनाइयां हो सकती हैं। ऐसे समय के दौरान एकमात्र विकल्प बजट होगा। नतीजतन इस पर अधिक ध्यान केंद्रित करें और इस महीने के अंत तक निवेश को स्थगित कर दें, अन्यथा आप लाभ के बजाय नुकसान का अनुभव करने का जोखिम उठाते हैं। इसके अलावा इस बात से भी सावधान रहें कि आप पैसे की समस्याओं के बारे में किससे बात करते हैं, क्योंकि मार्च मासिक राशिफल 2023 के अनुसार लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपको व्यापारिक व्यवसाय में होने से भी बचना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह आलस्य और अभिमान से बचने की जरूरत रहेगी। ऐसे में काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति से बचें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह यदि एक कदम पीछे करने पर 2 कदम आगे जाने की संभावना दिखाई दे तो ऐसा करने में बिल्कुल संकोच न करें। मसलन भूमि भवन से जुड़े विवाद को यदि कोर्ट कचहरी ले जाने की बजाय आपसी बातचीत से सुलझा सके तो बेहतर रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान आपको धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी योजना या कारोबार में धन बहुत सोच समझकर लगाना चाहिए, अन्यथा बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा में अपने सामान और सेहत का खूब ख्याल रखें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए जीवन साथी की जरूरतों की अनदेखी न करें। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह भी शनि होता है। स्वामी ग्रह शनि होने की वजह से कुंभ जातक अपने विचारों, जीवन और गति में केवल स्वतंत्रता पसंद करते हैं। कुंभ राशि के लोग अक्सर महान आविष्कारक या तकनीकी विशेषज्ञ साबित होते हैं। कुंभ राशि का चिन्ह एक घड़ा होता है। कुंभ राशि में जन्मे लोग मानव जाति के प्रति प्यार और समाज की बेहतरी के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, लेकिन उसी समय में ये शांत और अलग हो जाते हैं और भावनात्मक लगाव से रहित हो जाते हैं। अमूमन तौर पर कुंभ जातक शर्मीले स्वभाव के होते हैं और इनमें बात करने की ज्यादा कोई इच्छा नहीं होती है। हालांकि इनकी इच्छा शक्ति बेहद प्रबल होती है। इस महीने के दौरान जातकों को करियर, धन, परिवार और स्वास्थ्य के मामले में मिश्रित परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस राशि के जातकों को स्वास्थ्य और करियर पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि करियर के क्षेत्र में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस माह में प्रमुख ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में स्थित है, जिसके चलते जातक को महीने के मध्य में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। बृहस्पति इस महीने इन जातकों को लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव में मौजूद होगा। नतीजतन ये जातक धन लाभ पाएंगे, लेकिन वे बचत करने में असमर्थ होंगे। राहु केतु तीसरे और 9वें भाव में स्थित होंगे और इन जातकों को विदेश यात्रा करने और आध्यात्मिक खोज हासिल करने में मदद कर सकते हैं। प्रथम भाव में शनि की अपनी राशि में होने से इन जातकों को अपने करियर में अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिणाम और अधिक जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने में जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मार्च का यह महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि के क्षेत्र में आपको कैसे परिणाम मिलेंगे, ये जानने के लिए राशिफल विस्तार से पढ़ें। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह भी शनि इस सप्ताह आपके जीवन के कई क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहने वाले हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य न खोएं। खास तौर पर मुश्किल हालात में कुछ भी फैसला लेते समय भविष्य का जरूर सोचें। इस सप्ताह इस बात का ध्यान रखें कि वे सभी निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही हैं, उनके बारे में जल्दबाजी न दिखाते हुए तसल्ली बख्श गहराई से जानने की कोशिश करें, क्योंकि शनि देव चंद्र राशि से प्रथम लग्न भाव में स्थित हैं। ऐसे में आपके लिए कोई भी कदम उठाना आर्थिक नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। घर परिवार में यदि बड़े बुजुर्ग हैं तो इस सप्ताह उनकी बेजा मांगे और उनका जरूरत से ज्यादा आपसे अपेक्षा रखना आपको परेशान कर सकता है, जिसके कारण आपका निजी जीवन तो तनावपूर्ण रहेगा ही, साथ ही इसका नकारात्मक असर आपके कार्यक्षेत्र को भी बाधित कर सकता है। पूर्व के समय में कार्यक्षेत्र पर जिन हालातों को आप अपने पक्ष में करने के लिए अतिरिक्त मेहनत कर रहे थे, वो इस सप्ताह आपके थोड़े से प्रयास के बाद ही आपके पक्ष में होते प्रतीत होंगे। कहने का मतलब ये है कि इस समय अगर आप मेहनत सामान्य से थोड़ी कम भी करेंगे तो भी आपको अच्छे व शुभ फलों की प्राप्ति हो सकेगी। इस सप्ताह आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुध महाराज की स्थिति चंद्र राशि से तीसरे भाव में है।
ऐसे में इस समय अवधि में आपको धैर्य के साथ चलने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस सप्ताह आपको किसी परीक्षा में उम्मीद से कम अंकों की प्राप्ति हो, जिसके बाद आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन दिखाई देगा और आप अपने सहपाठियों के साथ छोटी छोटी बात को लेकर भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। इसलिए हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए अच्छे समय की प्रतीक्षा करना ही। इस सप्ताह आपके जीवन के कई क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहने वाले हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों का इस महीने बहुत व्यस्त कार्यक्रम होगा। इसके परिणाम स्वरूप 2 मार्च को बुध का गोचर मीन राशि में होने से आपका कार्य जीवन भी बहुआयामी रहेगा। 7 मार्च को कन्या राशि में पूर्ण चंद्रमा होगा, जो आपके स्वास्थ्य को लाभ देगा और आपको आराम करने के लिए अधिक समय देगा। साथ ही कुंभ मासिक राशिफल भविष्यवाणी करता है कि महीने के दूसरे भाग में कुछ वित्तीय उतार चढ़ाव हो सकते हैं। 20 मार्च के दौरान वित्तीय निवेश करना एक अच्छा विचार नहीं हो सकता है। साथ ही आपके व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव तब महसूस होगा जब बुध मिथुन राशि में मंगल को अस्त करेगा और शुक्र 16 मार्च को वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। यह विवाहित जोड़ों के लिए विशेष रूप से सच होगा। अतः ऐसी अवधि के दौरान सावधानी बरतें। भले ही मुसीबतें आपको घेरे रहेंगी, फिर भी हमेशा एक आशा की किरण होगी जो आपको चीजों को ठीक करने में मदद करेगी। अंत में अंतिम सप्ताह में जब मंगल 25 मार्च को कर्क राशि में प्रवेश करेगा और बुध बृहस्पति की युति 27 मार्च को मेष राशि में होगी, तो एक निश्चित तरीके से स्थितियों को बेहतर बनाएगी। यदि आपने हाल ही में डेटिंग शुरू की है, तो आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। वास्तव में आपके पास अपने प्रेमी के साथ संबंध सुधारने के लिए समय होगा। अविवाहितों के लिए डेटिंग या अपने अनुकूल साथी की खोज करना सौभाग्य की बात होगी। महीने के पहले भाग में प्रयास करने से आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। साथ ही कुंभ मासिक प्रेम राशिफल विवाहित लोगों को सलाह देता है कि वे अपने परिवार या भागीदारों के साथ विवादास्पद विषयों से दूर रहें, क्योंकि टकराव की संभावना अधिक है। महीने की शुरुआत में जो लोग अपने विवाह या रिश्ते में कठिन समय से गुजर रहे हैं, वे कुछ सुखद समय का अनुभव करेंगे। हालांकि बाद के आधे हिस्से के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस बात की बहुत कम संभावना है कि आप अपने रिश्ते को लेकर अनिश्चितता में पड़ सकते हैं। इसलिए मार्च राशिफल 2023 के अनुसार सलाह दी जाती है कि जल्दबाजी या गुस्से में कोई निर्णय न लें, क्योंकि यह आपको जल्द ही गलत दिशा में धकेल सकता। मार्च की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध आपको कुछ कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए मजबूर कर सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में ये समय मिला जुला रहेगा। महीने की शुरुआत में शनि पहले भाव में स्थित है, जिस वजह से तनाव और पीठ दर्द से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इन जातकों को किसी प्रकार की बेचैनी और चिंता परेशान कर सकती है। हालांकि बृहस्पति दूसरे भाव में अनुकूल स्थित में होने के कारण ये जातक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा चंद्र राशि के संबंध में तीसरे भाव में राहु की स्थिति स्वास्थ्य के लिए अच्छे परिणाम दे सकत है। कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह समय शुभ नहीं हो सकता है। शनि प्रथम भाव में होने के कारण प्रेम में विवाद हो सकता है। साथ ही जिन जातकों की अभी तक शादी नहीं हुई है, उन्हें इस महीने के पहले भाग तक विवाह में देरी का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें इस महीने की 15 तारीख तक दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य की कमी का सामना करना पड़ सकत। कुंभ राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से शनि की अपनी राशि में होने से परिवार में आकर्षण कम हो सकता है, लेकिन दूसरे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति इन जातकों को कुछ आकस्मिक यात्रा और अपने परिवार के साथ एक गुणवत्तापूर्ण समय साझा करने का अवसर प्रदान कर सकता है। प्रथम भाव में शनि परिवार में कुछ उलझन पैदा कर सकता है। इन जातकों को घर में सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपने पर। कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में ये समय मिला जुला रहेगा। महीने की शुरुआत में शनि पहले भाव में स्थित है, जिस वजह से तनाव और पीठ दर्द से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इन जातकों को किसी प्रकार की बेचैनी और चिंता परेशान कर सकती है। हालांकि बृहस्पति दूसरे भाव में अनुकूल स्थित में होने के कारण ये जातक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा चंद्र राशि के संबंध में तीसरे भाव में राहु की स्थिति स्वास्थ्य के लिए अच्छे परिणाम दे सकत है। कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह समय शुभ नहीं हो सकता है। शनि प्रथम भाव में होने के कारण प्रेम में विवाद हो सकता है। साथ ही जिन जातकों की अभी तक शादी नहीं हुई है, उन्हें इस महीने के पहले भाग तक विवाह में देरी का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें इस महीने की 15 तारीख तक दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से शनि की अपनी राशि में होने से परिवार में आकर्षण कम हो सकता है,
लेकिन दूसरे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति इन जातकों को कुछ आकस्मिक यात्रा और अपने परिवार के साथ एक गुणवत्तापूर्ण समय साझा करने का अवसर प्रदान कर सकता है। प्रथम भाव में शनि परिवार में कुछ उलझन पैदा कर सकता है। इन जातकों को घर में सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ सहयोग करना आवश्यक